Good morning student, welcome to Gyanjyoti online classes for standard 3 computer. I am Sonaprabha Sir, your computer teacher. So student, today we are discuss about chapter 3 working on Windows 7. How we can working on Windows 7. Okay, this we are discuss. So Windows 7 is an operating system. Okay, ये क्वेश्चन बहुत important है. That is our operating system. Windows is an operating system. An operating system can control a computer hardware and software and help them work together. ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये दोनों को मैनेज करता है, बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो हमें एक साथ करने के लिए यूजफुल होता है. You have already learned quite a bit about the Windows 7 operating system. In this lesson, we will learn some more things about it. तो स्टूडेंट हम Windows 7 ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़े हैं. तो अभी हमें क्या करना है और कुछ जानना है. ऑपरेटिंग सिस्टम तो पढ़े हैं, हमारा चैप्टर 2 में था. अभी हमें जानना है और क्या क्या फीचर्स है उसका. नेक्स्ट इज द डेस्कटॉप एंड द टास्क बार. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्चर दिया है. ये तुम्हारा क्या है, मॉनिटर का स्क्रीन है. यहाँ पे जो नीचे में लॉन्ग बार है, दिस इज कॉल्ड टास्क बार. Here is your blank blue color. This is your called desktop, and here is the some like graphical picture. This is called your icons. Okay, students, you are know about your previous studies. तो ये वाला हम लोग क्या किए हैं, previous class से हम already पढ़े हैं. जो graphical picture है उसको हम icon बोलते हैं. ये तुम्हारा जो plane है ये है desktop. Then your last bar is long bar is taskbar. Okay. When a computer running Windows 7 starts, we can the screen show here. जैसा हमारा Windows 7 रन करता है, एक स्क्रीन शो करता है. The desktop is where we do our work. तो हम काम कहाँ पे करते हैं, डेस्कटॉप में करते हैं. We can put icons for files, folders and program on the desktop. तो हमारा आइकन क्या होता है, वहाँ पे हम फाइल को स्टोर करके रखते हैं. जैसे हमारा फाइल ओपन होता है, हम हमारा काम करते हैं, तो पहला फाइल कहाँ पे रहता है, आइकन फिल्म से रहता है. ओके, we can put icons for the files, folders and program on the desktop. Below the desktop is a long band called this taskbar. ये जो नीचे में long है, जो long bar है, long band है, उसको हम बोलते हैं taskbar. ओके, any program that is open is shown as a button on the taskbar. We can also make programs and the taskbar. उसका मतलब है कंप्यूटर में हम मल्टीटास्किंग वर्क कर सकते हैं. जैसे हम यहाँ पे गाना सुन रहे हैं, हम ऑफिस का काम भी कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, गेम का फाइल ओपन कर दिए, उसको पिन अप करके हमें क्या करना है, दूसरे जाना है. उसका मतलब है, फॉर एग्जांपल दिस इज योर टास्क बार. पहला हम क्या किए, एमएस पेंट को ओपन किए. पहला एमएस पेंट को ओपन किए, सेकंड हम म्यूजिक सुन रहे. तो यहाँ पे पिन अप होके पहला एमएस पेंट का आइकन शो करेगा, उसके बाद म्यूजिक का शो करेगा. तो पिन अप का मतलब क्या है, जो जो हम फाइल ओपन किए, जो भी कर रहे हैं, वो शॉर्टकट में हमारा टास्क बार में शो करता है. दिस इज कॉल्ड योर पिन. ओके, एनी प्रोग्राम दैट इज ओपन इज shown as a button on the taskbar. We can also pin program to the taskbar. Pinning a program to the taskbar places a shortcut for it on the taskbar. जो हम प्रोग्राम यूज करें वो हमारा शॉर्टकट होके यहाँ पे पिन हो जाएगा. उसका मतलब हमें शो करेगा कि छोटा होके कि यहाँ पे ये सब प्रोग्राम हम काम कर रहे हैं मल्टीटास्किंग जैसे. क्लिकिंग ऑन दिस शॉर्टकट ओपन्स द प्रोग्राम. तो देखो यहाँ पे क्या क्या है, ये स्टार्ट बटन का पिक्चर है. ओके, जैसे हम प्रोग्राम ऑन करते हैं, पिन हुआ. यहाँ पे देखो हम फाइल ओपन किए थे, उसके बाद ये क्रोम वाला जो जैसे है उसको हम ओपन किए थे, उसके बाद ये वाला हम वर्ड को भी यूज किए थे, कैलकुलेटर, एमएस पेंट, नोटपैड. तो ये सब फाइल को क्या कहते हैं, सॉरी प्रोग्राम को हम क्या कहते हैं, ओपन किए थे. जैसे हम स्टेपिंग ओपन किए, ये सब क्या है, शॉर्टकट में शो करना है कि ये हमें पता चल रहा है कि आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये हम सब फाइल को, ये सब प्रोग्राम को हम यूज किए थे. जंप लिस्ट. When you right click on a pin program icon on an open programs button on the taskbar, a list appear. जैसे हम क्या करते हैं, वहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, तो राइट क्लिक करने से इस टाइप का ये क्या करता है, शो करता है जंप लिस्ट. जंप का मतलब क्या है, लिस्ट का मतलब ऐसे नीचे 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 रहता है. दिस इज कॉल्ड जंप लिस्ट. This is called a jump list. A
डेस्कटॉप कंप्यूटर, ओके, रेफरेंस, जैसे हम जो भी फाइल जैसे डॉक्यूमेंट नंबर 1, डॉक्यूमेंट नंबर 2, जो हम फाइल्स क्या किए ओपन किए हैं वो लिस्ट के हिसाब से हमें क्या करता है शो करता है, ओके। A job list shows a list of files, folder, etc. recently opened by the program. जो हम अभी प्रोग्राम को ऑन किए ओपन किए वही हमें शो करता है। Clicking on a file's name opens a file from the job list. You can do many other things. हमें क्या कर सकते हैं? For example वहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, जब हम रिसेंटली फाइल बना रहे हैं हम उसको फिर से काम कर सकते हैं उसको क्लिक करके, ओके। You can pin a file to the job list, pin a program to the taskbar on, pin a program from the taskbar and so on. तो हम क्या कर सकते हैं? प्रोग्राम को भी पिन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? जो हमारा फाइल है उसको भी हम पिन कर सकते हैं। तो टू पिन ए फाइल टू द जॉब लिस्ट, हम कैसे करके जॉब लिस्ट की पिन करेंगे, सर्कल कर करके कैसे हमारा टास्कबार में हम शो करेंगे, ओके। स्टेप नंबर 1, ओपन द प्रोग्राम जॉब लिस्ट एंड लुक फॉर द फाइल इन द लिस्ट। हमें क्या करना है? प्रोग्राम को ओपन करके जॉब लिस्ट को लिस्ट से देखना है। If the file is not there, वो फाइल वहाँ पे नहीं है तो फर्स्ट ओपन द फाइल एंड देन ओपन द जॉब लिस्ट। पहला क्या करेंगे? फाइल ओपन करेंगे, उसके बाद जॉब लिस्ट चलेंगे, ओके। ये हमारा स्टेप नंबर 1 में था। स्टेप नंबर 2 में क्या है? पॉइंट टू द फाइल इन द लिस्ट। हमें पॉइंट करना है लिस्ट की। A pin icon appears on it, right click on it to pin the file. This is your pinned icon. ये ऐसे पिन रहता है, ओके। The pinned file will appear at the top of the job list under pin. तो जो हमारा फाइल है वहाँ पे पिन का एक शो करेगा, ओके, आइकन के साथ। Now you will able to see its name on the job list event if it has not been open for a long time. तो अभी हम क्या कर सकते हैं? वो उसका नाम देख सकते हैं जो हमारा प्रोग्राम और फाइल को हम पिन किए हैं, ओके। To open a pin from the list, point to it and click on the pin icon that appears. हमें क्या करना है? पिन नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं? ऑन पिन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट वी आर गो टू फ्रॉम सेटिंग डेट एंड टाइम। तो हमारा डेस्कटॉप शो हो गया, ओके। तो हम फाइल को बनाने चुके। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात उसका जो हमारा डेस्कटॉप का जो सेटिंग है उसमें डेट एंड टाइम इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। क्यों? हम ऑफिस का काम कर रहे हैं तो कौन सा डे में कितना काम किए, कौन सा टाइम में कर रहे हैं, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्योंकि ये हमारा फ्यूचर में बहुत काम करता है। इसीलिए हमें डेट एंड टाइम को भी क्या करना चाहिए? सेट करना चाहिए। तो हम डेट एंड टाइम को किस करके सेट करेंगे? The date and time can be seen in the notification area. To set date and time, follow this step. तो notification area जैसे हम आज में एक फाइल बनाई है, फाइल नंबर 1, कल फाइल करेंगे 2। तो कल जैसे ओपन करेंगे एक फाइल का क्या होता है? शो करेगा हमारा फाइल लिस्ट में, नहीं ये वाला इतना डेट में इतना टाइम में फाइल हुआ है। तो हमें क्या पता चलता है कि हम रिपीट करके वो काम नहीं करेंगे, नहीं तो हमें क्या कर सकते हैं? डेट वाइज हम याद नहीं करेंगे, रिमेंबर नहीं करेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे कौन सा दिन में कितना तक हम फाइल देते। तो हमें क्या होता है? नोटिफिकेशन एक शो करता है, ओके। टू सेट डेट एंड टाइम फॉलो दिस स्टेप। तो यहाँ पे फॉलो दिस स्टेप का मतलब है नीचे में स्टेप है वो हिसाब से हमें डेट एंड टाइम को सेट करना चाहिए। स्टेप नंबर 1, क्लिक ऑन द पार्ट दैट शोज द डेट एंड टाइम। तो पहला क्या करना है? डेट एंड टाइम को क्लिक करना है, ओके। दिस विल शो ए कैलेंडर एंड ए क्लॉक। ये यहाँ पे क्या करेगा? कैलेंडर शो करेगा, एक क्लॉक भी शो करेगा। कैलेंडर से क्या करेंगे? डेट सेट करेंगे और क्लॉक से क्या करेंगे? टाइम सेट करेंगे, ओके। तो यहाँ पे दो शो करेगा। नेक्स्ट स्टेप इज टू, यहाँ पे देखो पिक्चर भी दे दिया है स्टेप नंबर 2 में, ओके। क्लिक ऑन चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग। द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स अपीयर। ये से जो बॉक्स आता है उसको बोलते हैं हम डायलॉग बॉक्स। तो ये यहाँ पे शो करेगा। तो यहाँ पे जब शो करेगा हम क्या करना है? चेंज करना है डेट एंड टाइम। कैसे चेंज करेंगे? जिस दिन हम काम कर रहे हैं ओपन करें उस दिन का टाइम करना है, डेट करना है, ओके। ये 3rd नंबर स्टेप है। क्लिक चेंज डेट एंड टाइम, द डेट एंड टाइम सेटिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है चेंज डेट एंड टाइम।
ऐसे क्लिक होने से यह हमारा 4 नंबर में ऐसा शो करेगा। ओके, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इन द डेट बॉक्स यूज द एरोज टू चेंज द मंथ एंड ईयर। पहले हमें क्या करना है, डेट एंड मंथ को चेंज करना है। ओके, क्लिक ऑन डेट टू सेट इट। क्या करेंगे, पहला ईयर को क्लिक करेंगे, ईयर के बाद मंथ, मंथ के बाद डेट। ओके, हमारा सेट हो गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, 5 पे जाते हैं। ओके, तो ये 4 नंबर में हमारा ये हो गया पहला ईयर, ईयर के बाद क्या आएगा मंथ, मंथ के बाद डेट। ओके, 5 नंबर इन द बॉक्स अंडर द क्लॉक टाइप इन द टाइम। तो यहाँ पे क्या करना है, टाइप करना है, लिखना है कितना टाइम हुआ है। उसको तो थोड़ी पता नहीं है ना, तुम लोग जैसे सेट करोगे वो होगा। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज द एरो टू सेट द टाइम। यहाँ पे एरो है, एरो है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं टाइम, कमा भी सकते हैं। ओके, वंस यू आर डन क्लिक ओके टू सेव द चेंज। तुम्हारा टाइम हो गया, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे बॉक्स से ओके करना है। कैंसिल कर दोगे तो वो क्या होगा, नहीं होगा। हमें क्या करना है, सेव करना है ना, इसलिए हम ओके को बटन को क्लिक करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा डेट एंड टाइम हो गया है सेटिंग। नेक्स्ट आते हैं हाइडिंग द टास्क बार। हम टास्क बार को हाइड कैसे कर सकते हैं। ओके, द टास्क बार इज इजीली फाउंड ऑन द बॉटम ऑफ द स्क्रीन एंड रिमेन्स विजिबल इवन व्हेन विंडोज आर ओपन। ओके, मैं हम लोग बता रही हूँ कहाँ पे है। फॉर एग्जांपल ये तुम्हारा डेस्कटॉप है, तो यहाँ पे टाइटल बार कहाँ पे रहता है, नीचे रहता है। नीचे कहाँ पे, बॉटम पे। ओके, ये टॉप बीच में जो रहता है सेंटर, नीचे जो रहता है वो। ओके, तो हमें क्या करना है, टास्क बार को, ये जो हमारा टास्क बार है नीचे में, उसको हाइड करना है। तो कैसे करके हाइड करेंगे, विंडोज आर ओपन यू कैन हाइड द टास्क बार व्हेन इट इज नॉट यूज्ड। हमारा काम पे नहीं आ रहा है, हमें क्या करेंगे, हाइड करेंगे। कैसे करना है, दिस मेक्स मोर स्पेस अवेलेबल ऑन द स्क्रीन फॉर ओपन विंडो। तो क्या होता है, बहुत सारा स्पेस हो जाता है जब हम टास्क बार को हाइड कर देते हैं, बहुत सारा स्पेस हो जाता है, जैसे कि हमारा ओपन हो सकता है विंडोज। टू हाइड द टास्क बार फॉलो दिस स्टेप। हमें हाइड करने के लिए, टास्क बार हाइड करने के लिए ये नीचे में जो स्टेप दिया है उसको हमें फॉलो करना है। स्टेप नंबर 1, राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी स्पेस ऑन द टास्क बार। जहाँ पे खाली है, टास्क बार खाली है, वहाँ पे हमें क्या करना है, राइट क्लिक करना है। ओके, नेक्स्ट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट मेनू सिलेक्ट प्रॉपर्टीज। तो हमारा राइट क्लिक हो गया, कहाँ पे हो गया, हमारा टास्क बार में हो गया राइट क्लिक। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे। ओके, स्टेप नंबर 2, द टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन। उसके बाद क्या होगा, एक ऑप्शन आएगा ऐसे, ये पहला हो गया, हम क्या किए, ब्लैंक स्क्रीन हमारा टास्क बार है, क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स शो करेगा। यहाँ पे लास्ट में ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। ओके, ये प्रॉपर्टीज को हमें क्लिक करना है। ये हमारा स्टेप नंबर 1 में है। स्टेप नंबर 2, द टास्क बार एंड स्टार्ट मेनू प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स ओपन्स अंडर द टास्क बार टैब। चेक द बॉक्स फॉर ऑटो हाइड द टास्क बार, देन क्लिक ओके। ऐसे क्या करेगा, एक डायलॉग बॉक्स शो करेगा। ये हमारा स्टेप 2 में, जब तक हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज को क्लिक नहीं करते। प्रॉपर्टीज को क्लिक करेंगे, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स शो करेगा। ओके, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे लिखा है, देखो टास्क बार अपीयरेंस लिखा है, यहाँ पे लॉक द टास्क बार, ऑटो हाइड द टास्क बार, दोनों को क्लिक करना है। ये बॉक्स के जैसा है, हम माउस से क्लिक करेंगे, दोनों को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, देन क्लिक ओके। उसके बाद हमें क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। ओके, टू टास्क बार गेट्स हिडन placing the pointer where the taskbar was make the taskbar appear. To unhide the taskbar, follow the same step and clear the auto hide the taskbar check. तो हमें क्या करना है, तो हम हाइड कर दे, फिर हमें ऑन हाइड करना है, फिर शो करना चाहिए। पहला क्या है, ये टास्कबार को छुपा दें, हाइड करेंगे, फिर बोले नहीं करना है। हम क्या करेंगे, जैसे हम जो स्टेप जाएंगे वैसे ही स्टेप जाएंगे। ये जो ऑन हाइड करना है, ये जो बॉक्स में क्लिक है उसको क्या करेंगे, ऑन क्लिक करेंगे। ओके करेंगे, ओके करेंगे तो वो ऑन हाइड हो जाएगा, वही सब स्टेप है। ओके, अभी हम क्या पढ़ेंगे, मूविंग का टास्क बार कैसे मूविंग करेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे टास्क बार है, इस साइड में कैसे आ सकता है, इस साइड में कैसे आ सकता है। मूविंग का मतलब क्या है, एक जगह से दूसरी जगह मूव
ordinarily found at the bottom of the screen, but you can move it to the top. तो क्या कर सकते हैं हम, ये जो हमारा बॉटम में जो हमारा टास्क बार है, we can move, हम मूव भी कर सकते हैं, इसको ऊपर भी कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट, ओके, टॉप लेफ्ट राइट, हम टॉप पे भी कर सकते हैं, ऊपर भी मूव कर सकते हैं हमारे टास्क बार को, लेफ्ट भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, तीनों जगह से भी कर सकते हैं। ऑफ द स्क्रीन, ये हमारे स्क्रीन से हम क्या कर सकते हैं, टास्क बार को टॉप पे भी कर सकते हैं, वो लेफ्ट में भी कर सकते हैं, राइट में भी कर सकते हैं हमारा स्क्रीन पे। टू डू दिस यू फर्स्ट हैव टू अनलॉक द टास्क बार, जो हम लोग लॉक कर दिए, ओके, जो हाइड कर दिए उसके हम क्या करना है, अनलॉक करना है, ऑन हाइड करना है, ओके। जब हमारा शो करेगा टास्क बार तक तो हम मूव कर सकते हैं ना, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट यू हैव टू रिमूव योर, क्या करना है, अनलॉक एंड ऑन हाइड, ओके। मूविंग द टास्क बार का ये सब स्टेप है, दो स्टेप है। फर्स्ट है राइट क्लिक ऑन एन एम्प्टी स्पॉट ऑन द टास्क बार, ये तुम्हारा जो खाली स्पॉट है उसमें क्या करना है, क्लिक करना है, पहला क्या करना है, क्लिक करना है। If the lock the taskbar option is checked, click on the uncheck it. हमारा ये जो लॉक का टास्क बार है यहाँ पे क्लिक हुआ है, हमें क्या करेंगे, क्लिक ऑन अनचेक इट करेंगे, अनचेक इट करेंगे। सेकेंड स्टेप है नाउ क्लिक ऑन एम्प्टी स्पॉट ऑन द टास्क बार एंड ड्रैग द टास्क बार टू इट न्यू पोजीशन। तो हमारा क्या हो गया, तो लॉक द टास्क बार ऑप्शन टिक हो गया है, तो हम क्या करेंगे, ऑन चेक कर दिए, उसके बाद क्लिक ऑन अनचेक की कर दिए, उसके बाद क्या करेंगे, जो एम्प्टी स्पॉट है, जैसे राइट कलर भी कर सकते हैं, लेफ्ट कलर भी कर सकते हैं, उसको मूविंग के हिसाब से क्या करेंगे, उसका पोजीशन को चेंज करेंगे। देखो टास्क बार में न्यू पोजीशन है, ये राइट साइड में है, ओके। फिर यहाँ पे जो बॉटम है उसको क्या कर दिए, ड्रैग करके उसका साइज को बढ़ा दिए, ओके। रीसाइजिंग द टास्क बार, तो यहाँ पे आप ये जो छोटा वाला टास्क बार है उसको कैसे करके रीसाइज कर सकते हैं, बड़ा कैसे कर सकते हैं, ड्रैग करके, ओके। तो टास्क बार नॉर्मली होल्ड्स one row of buttons, however its size can be increased to hold the more. तो टास्क बार नॉर्मली क्या कर सकता है, one row of button, एक ही बटन को क्या कर सकता है, वो होल्ड कर सकता है, ओके। its size can be increased to hold more, तो इसका साइज क्या है, तो क्या हो सकता है, बढ़ा सकते हैं हम, कैसे करके, मोर रो से, एक ही रो से हम दूसरे रो तक पे उसको बढ़ा सकते हैं। टू रिसाइज द टास्क बार अनलॉक इट एंड प्लेस द पॉइंटर ऑफ इट्स आउट एज द पॉइंटर चेंजेस टू, ये तुम्हारा ड्रैग का है, जैसे तुम्हारा शो करता है। जब हम टास्क बार को रिसाइज करेंगे, पूरा लार्ज करेंगे, तो ऐसा टाइप का तुम्हारा शो करेगा। ये क्या है, आइकन जी की जैसा शो करेगा, तुम्हारा पिक्चर जैसा शो करेगा, तब पता चलेगा कि तुम्हारा टास्क बार क्या हो रहा है, रिसाइज हो रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, ओके। नाउ क्लिक एंड ड्रैग टू चेंज द साइज ऑफ टास्क बार, जैसे ये हमारा ऐसे शो करेगा तब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, किसका रिसाइज कर सकते हैं, टास्क बार का, ओके, जो हमारा टोटल स्क्रीन में है। विंडोज एक्सप्लोरर, Windows Explorer is a file management system that is a part of Windows 7. It lets us work with the drives, folders, files, etc. on a computer. ये जो हमारा Windows Explorer है, ये क्या क्या काम कर सकता है, ड्राइव से हमें क्या, फोल्डर, फाइल्स और etc. तो ड्राइव में भी काम कर सकते हैं, फोल्डर और फाइल से भी काम कर सकते हैं हमारा कंप्यूटर में। तो ओपन एक्सप्लोरर, हमें एक्सप्लोरर को कैसे ओपन करना है, पहला हमें स्टार्ट जाना है, हमारा जो स्टार्ट बटन था पहला पिक्चर में दिखाई थी, यह हमारा स्टार्ट बटन है कि नहीं, ऐसा टाइप का स्टार्ट बटन को क्लिक करना है, यहाँ पे देखो पिक्चर में दिया है, स्टार्ट बटन को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें जाना है ऑल प्रोग्राम, क्लिक होगा शो करता है ऑल प्रोग्राम जाना है, ऑल प्रोग्राम के बाद जाना है एसएस विंडोज, ओके। उसके बाद विंडोज एक्सप्लोरर, ये तुम लोग को मैं प्रैक्टिकल क्लास से आई हो, तुम लोग को दिखा चुकी हूँ मैं, जब हम लोग क्लास करने से ये MS पेंट कराती थी, मैं बताई थी पहला क्या करते हैं, स्टार्ट बटन क्लिक करते हैं, ऑल प्रोग्राम शो करता है, ऑल प्रोग्राम शो करने के बाद एक्सेसरीज, हम एक्सेसरीज शो करने के बाद बहुत सारे लिस्ट आ सकते हैं, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, हमें MS वर्ड एक्सेल जाना नहीं है, विंडोज एक्सप्लोरर जाना है, ओके। तो उसके बाद हमें विंडोज एक्सप्लोरर में क्लिक करना है।
You can also click on the Window Explorer shortcut. हमें Window Explorer shortcut में भी हमारा डेस्कटॉप में हम पहले से सेव किए होंगे तो वहाँ पे शॉर्टकट भी आइकन होता है, इसमें से भी हम शॉर्टकट से भी ओपन कर सकते हैं। नहीं तो नहीं हमारा डेस्कटॉप आइकन में हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, सेकेंड ऑल प्रोग्राम and then we are going to from our Windows Explorer. Okay? तो you will see a Windows like this. ऐसा टाइप का एक विंडोज शो करेगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे एक बॉक्स के जैसा शो कर रहा है विंडो से। देखो बटन टू मूव बैक एंड फॉरवर्ड, बैक करना है पीछे करना है तो यहाँ पे बैक करना है, फॉरवर्ड करना है आगे वाला एरो है वहाँ पे करना है। टूल बार यहाँ पे ये जो लिखा है ऑर्गेनाइज, ड्रॉन, न्यू फोल्डर, ये टूल बार है। एड्रेस बार यहाँ पे एड्रेस लिखा है, क्या एड्रेस लिखा है, कंप्यूटर WINC, तो कौन सा फाइल सर्च कर लो ये तुम्हारा एड्रेस है। ओके, सो द एड्रेस ऑफ द करंट लोकेशन, अभी कौन सा में तुम लोग को हो, लोकेशन का मतलब क्या है, अभी तुम लोग कहाँ पे कौन सा फाइल में हो। चेंज योर व्यू बटन को चेंज करना है, तुम लोग लिस्ट में देखोगे या फाइल में देखोगे, ये तुम्हारा व्यू बटन है। ओके, यहाँ पे सर्च जैसा है उसको बोलते हैं सर्च बॉक्स। देन शो द प्रीव्यू पेन बटन, ये तुम्हारा प्रीव्यू पेन बटन है। ओके, नेक्स्ट है नेविगेशन पेन, ये तुम्हारा क्या है, नेविगेशन पेन है इतना। शोज ऑल द ड्राइव फोल्डर एक्सेट्रा, ये जो तुम्हारा इसके अंदर में कौन सा फाइल है फोल्डर है यहाँ पे शो करेगा। नेक्स्ट है डिटेल्स पेन, यहाँ पे डिटेल्स है तो शो सम डिटेल्स अबाउट द सिलेक्टेड आइटम, तो यहाँ पे कितना आइटम है टोटल, देखो यहाँ पे 14 आइटम लिखा है, तो यहाँ पे तुम्हारा क्या शो करता है, डिटेल पेन में कितना फाइल है यहाँ पे शो करता है। नेक्स्ट इज फाइल लिस्ट, ये सब तुम्हारा क्या है, फाइल लिस्ट है। ओके, ये हमारा पेज नंबर 24 में है। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया विंडोज एक्सप्लोरर का। तो यहाँ पे हम नीचे है द नेविगेशन पेन, यहाँ पे जो नेविगेशन पेन है शोज ऑल द ड्राइव फोल्डर एक्सेट्रा, यहाँ पे क्या करता है, सब फाइल को ड्राइव फोल्डर को शो करता है। ओके, ऑन द कंप्यूटर क्लिकिंग ऑन एन आइटम इन दिस पेन opens the item and shows its contents in the right hand file list, यहाँ पे राइट हैंड में शो करता है। डबल क्लिकिंग ऑन एन आइटम इन द फाइल लिस्ट ओपन द आइटम, हमें जो फाइल ओपन करना है हमें क्या करना है, डबल क्लिक करना है, वहाँ पे जो फाइल का ओपन करना है फाइल के ऊपर में क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। You can see a small view on the contents of many type of files in the preview pane. To show in a preview pane, click on the show preview pane. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्चर है, प्रीव्यू पेन है, यहाँ पे क्या है, ऐसा आइकन के जैसा शो है, तो यहाँ से शो करेगा तो इसका मतलब है ये है शो द प्रीव्यू पेन। A pen opens on the right, this will show you a small view of the contents of a file selected in the list. Okay, even though the file is not open, उसका मतलब है फाइल के अंदर में क्या रखे हैं, पिक्चर रखे हैं, इमेज रखे हैं, वो फाइल को क्लिक करेंगे ना इसे शो करेगा। ये तुम्हारा प्रीव्यू है। प्रीव्यू का मतलब है कौन सा फाइल तुम्हारा क्या है उसका प्रीव्यू देखेगी। प्रीव्यू का मतलब क्या है, उसका मतलब है मैं पहला फाइल नंबर में 1 नंबर फाइल में एक इमेज रखी, उसको सिलेक्ट करोगे तो इमेज शो करेगा। फिर सेकंड में फाइल रखी, कुछ लिख के रखी, ओके, उसको क्लिक करेंगे तो क्या होगा, जो लिखे वो दिखेगा। तो जो फाइल बना के रखे हैं उसका जो शो करता है उसको बोलते हैं हमारा प्रीव्यू। ये हमारा हो गया प्रीव्यू पेन का। अभी हम चाहते हैं चेंजिंग द व्यू, तो हमारा व्यू को हम कैसे करके चेंज कर सकते हैं। द फाइल लिस्ट इन द अबव विंडो शोज ए लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड सम डिटेल्स अबाउट इट, तो क्या करता है विंडो में एक लिस्ट शो करता है आइटम क्या क्या तुम्हारा व्यू में। We can change the way items are shown in the file list. ओके, हम क्या कर सकते हैं, फाइल लिस्ट में जो आइटम है उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो कैसे करके चेंज करेंगे, क्लिक ऑन द डाउन एरो नेक्स्ट टू द चेंज योर व्यू बटन। तो हम क्या करेंगे, पहले में इस तरह का जो व्यू बटन है, इस तरह में जो व्यू बटन आएगा हमें क्या करना है, क्लिक ऑन डाउन एरो, यहाँ पे डाउन एरो है उसको क्लिक करना है, इसका नीचे मूव द स्लाइडर टू द सेट द व्यू यू वांट, कौन सा वाला स्लाइड को हमें व्यू करना है हमें चूज करके। फॉर एग्जांपल यू में सिलेक्ट टाइल्स व्यू,
हम टाइप व्यू को करना है, जो हम चूज करेंगे वही व्यू को हमें क्या करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो ऐसा रहेगा कि बटन है उसको क्लिक कर दिया तो ये हमारा ऐसा टाइप का आ गया। तो यहाँ पे हम टाइप को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद क्या होगा हमारा स्टेप 3 में द वे द आइटम्स आर डिस्प्ले इन द फाइल लिस्ट चेंज। तो ऐसा टाइप का फाइल लिस्ट क्या होगा, चेंज होगा। हम जिस टाइप का चाहेंगे हमारा क्या हो सकता है, फाइल चेंज होगा। ये क्या है, ये कंटेंट है। एक्स्ट्रा लार्ज आइकन का मतलब छोटा आइकन रहेगा नहीं, उसको एक्स्ट्रा लार्ज आइकन करेंगे तो वो बड़ा हो जाएगा। आइकन जो आइकन शॉर्ट में छोटा दिख रहा है, स्मॉल में दिख रहा है तो बड़ा हो जाएगा। लार्ज आइकन होगा तो और थोड़ा बड़ा। ओके, ये एक्स्ट्रा का उसका थोड़ा छोटा होगा लार्ज। मीडियम का मतलब इतना भी ज्यादा छोटा नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं। स्मॉल का मतलब छोटा। लिस्ट का मतलब पूरा लिस्ट ही जैसा रहेगा, जैसे 1 2 3 करके लिस्ट में रहेगा। डिटेल्स का मतलब क्या है, डिटेल के हिसाब से जो ज्यादा रहेगा ना उसका कैपेसिटी, वो हिसाब से वो क्या करेगा, व्यू शो करेगा। उसके बाद टाइल्स है, ये टाइल्स रहेगा तो ये दो तरफ उसका पहला यहाँ पे लोकेशन का फाइल के हिसाब से शो करेगा, उसे ड्राइव में, उसके बाद फाइल शो करेगा। नेक्स्ट है कंटेंट्स। कंटेंट्स का मतलब क्या है, जो दो साइड में है उसका मतलब जो फाइल है कितना कौन सा फाइल में है वो हिसाब से कंटेंट से शो करेगा। ओके, नेक्स्ट है यूजिंग द सर्च बॉक्स। ओके, यूजिंग द सर्च बॉक्स, हम सर्च बॉक्स को कैसे करके यूज कर सकते हैं। विंडोज एक्सप्लोरर हैज ए सर्च बॉक्स दैट हेल्प्स लुक फॉर थिंग्स लाइक फाइल्स एंड फोल्डर। तो विंडोज एक्सप्लोरर में एक सर्च बॉक्स है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, फाइल फोल्डर को सर्च कर सकते हैं। The search box is used to search the contents of the item that is selected in the navigation pane। तो यहाँ पे जो नेविगेशन पेन में है यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं, जैसे डॉक्यूमेंट, म्यूजिक, पिक्चर, ऐसे करके हम फाइल को सर्च कर सकते हैं, फाइल्स और फोल्डर। तो यहाँ पे क्या है, the search box is used to search the contents of item that is selected in the navigation pane। जो नेविगेशन पेन है उसमें से हम क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये तुम लोग का पेज नंबर 24 में है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख भी दिया है कौन सा हमारा नेविगेशन पेन है, यहाँ पे देखना कैसा होता है। ओके, तो हमारा स्टेप जाते हैं हम, स्टेप नंबर 1 इन द नेविगेशन पेन सिलेक्ट द लोकेशन यू वांट टू सर्च। तो कौन सा वाला हमें क्लिक करना है, जो हमारा सर्च करना है, जो वाला हमारा लोकेशन को हमें क्लिक करना है। सेकेंड स्टेप क्या करना है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे भी दिया है 1 नंबर, कौन सा ड्राइव से हमें क्लिक करना है, D E F, तो हमें D को क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखा न्यू वॉल्यूम D लिखा है। सेकेंड, क्लिक इनसाइड द सर्च बॉक्स एंड टाइप इन ए वर्ड लाइक ए नेम और ए पार्ट ऑफ वर्ड रिलेटेड द आइटम यू आर लुकिंग फॉर। द वर्ड यू टाइप इज कॉल्ड कीवर्ड फॉर ए सर्च। तो हमें क्या करना है, इसे सर्च करना है। जो हमारा फाइल है, कीवर्ड का मतलब क्या है, जैसे रहेगा क्या CA सर्च कर देंगे नहीं, जो CA के तरफ में जो उसका वर्ड रहता है वो पूरा लिस्ट में आ जाएगा शॉर्टकट में कीवर्ड। ओके, as you start typing the right pane of the explorer window start showing item that match the keyboard। उसका मतलब है हम क्या सर्च करना था, C क्लिक करेंगे नहीं तो CA क्लिक करेंगे, जो भी CA के अंडर में जो जो वर्ड है पूरा सर्च करें तो हम आसान से हमारा क्या का वर्ड तक जा सकते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है, 3 स्टेप है। हम क्या सर्च किए थे, यहाँ पे देखो बिग कैट का है, यहाँ पे आ गया। तो ये क्या था, कीवर्ड था। ओके, as you start typing the right pane of the explorer window start showing item that match the keyword। the keyword is highlighted हुआ है in yellow this item। ये क्या हाईलाइटेड हुआ है, जितना सब क्या का पिक्चर दिया है येलो का कलर का हाईलाइटेड हुआ है, इसका मतलब हम जो भी कीवर्ड सर्च कर रहे थे वो हिसाब से हाईलाइटेड हुआ है। Find and folder among these items। Okay, search filters, you can make your search more specific exact using search filters। हमें क्या करना चाहिए, सर्च फिल्टर करना चाहिए। फिल्टर का मतलब क्या है, उसको शॉर्ट में बनाना है उसको। ओके, when you click inside the search box you will see a small box with option search a filter। after you have typed the keyword click on search filter। कीवर्ड को क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। ओके, तो फिल्टर करने के बाद हम जो सर्च करेंगे वो ही शो करेगा। फॉर एग्जांपल इफ यू चूज डेट मॉडिफाई, हम डेट मॉडिफाई को क्लिक किए, यू कैन फिल्टर द रिजल्ट टू शो ओनली आइटम मॉडिफाई ए पर्टिकुलर डेट ड्यूरिंग ए टाइम।
हम उसको फिल्टर करेंगे तो वो ही शो करेगा, सिर्फ पर्टिकुलर चीज ही शो करेगा। दिस मेक द सर्च मोर स्पेसिफिक। ओके, तो ये हमारा हो गया फिल्टर का। क्या पढ़ेंगे अभी? लाइब्रेरी। ए लाइब्रेरी इज यूजर डिफाइंड कलेक्शन ऑफ फोल्डर। तो फोल्डर का कलेक्शन क्या है? लाइब्रेरी। जैसे लाइब्रेरी में क्या रहता है? बुक जैसा रहता है कि नहीं, वैसा लाइब्रेरीज में क्या रहता है? बहुत सारा फोल्डर वाले होके रहता है। You can choose the folder to include in a library. Okay, we usually include folders containing the same kind of files in a library. Windows 7 comes with a 4 default libraries. तो Windows 7 में कितना libraries है? Default 4 default libraries है। Okay, Windows 7 में These are document, music, picture and video. तो वो क्या क्या है? Document, music, picture and video. हम पॉइंट लिख देंगे, लिखो Windows 7 comes with 4 default libraries. क्या क्या है वो? पहला है डॉक्यूमेंट, सेकेंड है म्यूजिक, थर्ड में है पिक्चर, पिक्चर्स एंड लास्ट इज वीडियो, वीडियोस। ओके, तो ये 4 थिंग्स है, ये डिफॉल्ट लाइब्रेरी से। इसका मतलब पहले से ही लाइब्रेरी में रहता है, हमें ऐड करना नहीं पड़ता है। इसका मतलब है डिफॉल्ट, पहले से जो रहता है। ओके, तो यहाँ पे पिक्चर क्या है? देखो ये तुम्हारा पेज नंबर 26 में है, यहाँ पे पिक्चर क्या है। ओके, ऑल द लाइब्रेरीज आर लिस्टेड ऑन द लाइब्रेरीज इन द नेविगेशन पेज ऑफ द एक्सप्लोरर। यहाँ पे ये नेविगेशन पेज में ही यहाँ पे शो करता है। When you include folders, say folder A and folder B containing picture in a library, say picture. Okay, हमें जो ऐसे फोल्डर बनाने हैं उसका नाम लिखे A B। हम क्या कर सकते हैं? उसको ऐड करके रख सकते हैं लाइब्रेरी में। The folders do not actually move into the library। तो फोल्डर क्या कर सकते हैं? मूव नहीं कर सकता है लाइब्रेरी से। But library features keep track of the folders so that folders of a certain kind of can be found by users easily। तो हम जो भी कुछ बना के रख रहे हैं, हम फोल्डर बना के वो लाइब्रेरी में शो करता है। जो लाइब्रेरी में शो करता है हम इजीली हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जांपल द म्यूजिक लाइब्रेरी कैन शो ऑल द फोल्डर्स इन यूज व्हिच ए यूजर हैज कीप म्यूजिक फाइल्स। हम जो भी कुछ फोल्डर बनाते हैं तो फोल्डर का अंदर में फाइल रहता है, वो वहाँ पे हम लाइब्रेरीज में जाएंगे तो वहाँ पे हमें इजीली से हम मिल सकता है। इंक्लूडिंग ए फोल्डर इन ए लाइब्रेरी, तो हम लाइब्रेरी में फोल्डर को कैसे इंक्लूड कर सकते हैं? टू मेक द लाइब्रेरी फीचर्स कीप द ट्रैक ऑफ योर फोल्डर्स, यू हैव टू इंक्लूड फोल्डर्स इन लाइब्रेरी। यू कैन ऐड ए फोल्डर टू लाइब्रेरी एज फॉलोज। हमें कैसे करके ऐड करना है? ओके, पहला क्या करना है? राइट ऑन द फोल्डर्स आइकॉन। तो देखो यहाँ पे एक क्या है? बॉक्स के जैसा डायलॉग बॉक्स है। पहला स्टेप है राइट क्लिक ऑन द फोल्डर्स आइकॉन। तो हमें क्या करना है? फोल्डर्स आइकॉन को पहला क्या करना है? क्लिक करना है। स्टेप नंबर 1 इज वी हैव टू क्लिक ऑन फोल्डर्स आइकॉन। सेकंड स्टेप इज select include library from the menu, then select the library you want to add the folder to picture। तो हमें कौन सा वाला ऐड करना है? लाइब्रेरी में लिखा है यहाँ पे इंक्लूड इन लाइब्रेरी। दिस इज आवर स्टेप 2। हियर इज योर 5 डॉक्यूमेंट्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, वीडियोस एंड इंक्लूड न्यू लाइब्रेरी। ओके, उसमें से हमें क्या करना है? पिक्चर को ऐड करना है, तो हमें उसमें क्लिक करेंगे। ओके, द फोल्डर इज इंक्लूडेड इन द पिक्चर्स लाइब्रेरी। नाउ व्हेन यू ओपन द पिक्चर लाइब्रेरी यू विल सी द फोल्डर वैकेशन फोटोज। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? पिक्चर को ओपन करेंगे तो हम फोटो दे सकते हैं।
वो कहाँ पे इंक्लूडिंग हो गया, लाइब्रेरी में इंक्लूड हो गया। जैसे हम लाइब्रेरी जाने से क्या होता है, बुक सारा बहुत सारा बुक मिलता है, हम जो भी बुक चाहते हैं पढ़ते हैं। वैसे ही हमारा कंप्यूटर में जो लाइब्रेरी है वहाँ पे हमारा फाइल फोल्डर सब क्या होता है, स्टोर पे होता है, जो कि हमारे इजीली से हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, आवर लास्ट थिंग इज क्रिएटिंग ए न्यू लाइब्रेरी। हमें न्यू लाइब्रेरी कैसे करके क्रिएट करना है। लाइब्रेरी तो रख सकते हैं मगर लाइब्रेरी कैसे बनाएंगे वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यू कैन क्रिएट ए न्यू लाइब्रेरी टू बी ए कलेक्शन ऑफ सर्टेन टाइप्स ऑफ फोल्डर। तो तुम लोग को न्यू लाइब्रेरी करना है तो एक क्या करना है, फोल्डर करना है, सर्टेन ऑफ फोल्डर। फॉर एग्जांपल यू मे मेक ए लाइब्रेरी फॉर ऑल द फोल्डर्स रिलेटेड टू योर साइंस प्रोजेक्ट। हमें साइंस प्रोजेक्ट बिलोंग से क्या करना है, फोल्डर करना है। तो वो क्या होगा, लाइब्रेरी में होगा। तो उसको कैसे करके क्रिएट करेंगे, टू क्रिएट ए न्यू लाइब्रेरी। हमें ये जो साइंस प्रोजेक्ट है इसका बेस में ही हमें लाइब्रेरी को बनाना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप इज राइट क्लिक ऑन लाइब्रेरीज इन द नेविगेशन पेन। जो नेविगेशन पेन है उसमें से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लाइब्रेरी है उसको क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन न्यू, राइट क्लिक हो गया नेविगेशन पेन में। हमें क्या करना है, क्लिक ऑन न्यू। न्यू क्यों करेंगे, क्योंकि हमें न्यू ही क्या करना है, न्यू बनाना है हमारा लाइब्रेरी, इसलिए हम न्यू को क्लिक करेंगे। ओके, नेक्स्ट वी आर गो टू फ्रॉम देन सिलेक्ट लाइब्रेरी। न्यू हो गया, न्यू के बाद हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी को क्लिक करना है। क्यों लाइब्रेरी को क्लिक करना है, क्योंकि हमें लाइब्रेरी ही एक तो एक्स्ट्रा हम करना है। नेक्स्ट पेज स्टेप 2, ए न्यू लाइब्रेरी आइकॉन अपीयर्स इन द नेविगेशन पेन। तो नेविगेशन पेन में न्यू लाइब्रेरी शो करेगा। टाइप इन द नेम ऑफ योर लाइब्रेरी। हमें साइंस प्रोजेक्ट करना है, उसको क्या करेंगे, रीनेम करके साइंस प्रोजेक्ट करके उसको लाइब्रेरी को क्रिएट करेंगे। स्टेप 3, नाउ क्लिक ऑन द न्यू लाइब्रेरी टू ओपन इट इन द राइट पेन। अभी क्या करेंगे, क्लिक करेंगे हमारा राइट पेन में, तो हमारा न्यू लाइब्रेरी ओपन हो जाएगा। क्लिक ऑन द इंक्लूड ए फोल्डर बटन, ब्राउज टू लोकेट द फोल्डर यू वांट टू ऐड। तो अभी क्या करेंगे, जो हमारा साइंस प्रोजेक्ट की तो जो फाइल के थे उसको ब्राउजर से हमें क्या करना है, फोल्डर को ऐड करना है। ओके, यू कैन आल्सो ऐड फोल्डर्स यूजिंग द मेथड यू नॉट बिफोर। कैसे करके फोल्डर को क्या करना है, कॉपी करके पेस्ट करके लाइब्रेरीज में स्टोर करना है। ओके, as you can see libraries are very useful when it come to organizing and locating our files and folders on the computer. So students, हमारी ये जो लाइब्रेरी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम फाइल फोल्डर को सर्च करते हैं वो इजीली से हमें क्या होता है, फाइंड कर सकता है। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया वर्किंग ऑन विंडोज 7। आई होप तुम लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया है। तो स्टूडेंट ये जो एक्सरसाइज है मैं तुम लोग को नहीं बता रही हूँ क्यों, इसीलिए पीडीएफ के हिसाब से तुम लोग को आंसर मिल जाएगा, वो हिसाब से तुम लोग तुम्हारा कंप्यूटर कॉपी में गुड हैंडराइटिंग से लिखना। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड